मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं है। अरे मुझे एक मिनट भी आपके साथ नहीं रहना है। मैं बात क्यों करूं आपसे जब मेरा कोई आपसे रिश्ता ही नहीं है। दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और वो इंसान हमसे प्यार करता है और टूटकर प्यार करता है, लेकिन आज वही इंसान हमें कह रहा है मैं क्यों बात करूं आपसे और आपसे मेरा रिश्ता ही क्या है। दोस्तों, क्यों ऐसा होता है? अगर ऐसे इंसान को आप उसकी औकात दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे धोखेबाज इंसान को उसकी औकात आप दिखाना चाहते हैं तो कोई रास्ता आपके पास है? कई बार आप परेशान हो जाते हैं कि सर हमें तो कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। अब सामने वाला इंसान तो हमें हर्ट कर रहा है ना सर। सामने वाला इंसान तो हमें बार बार हमारी औकात दिखा रहा है, बार बार हमें हर्ट कर रहा है, बार बार हमें पेन दे रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सर उसका नंबर ही बिजी आ जाता है। कई बार तो हम कॉल लगाते हैं, सर उसका नंबर बिल्कुल उठाता ही नहीं वो। और सर मैं उसको मैसेज भी कर रही हूं लेकिन सीन ही नहीं कर रहा है। क्या करें दोस्तों? आप परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इतने ज्यादा परेशान हैं और सामने वाले इंसान को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन वो पेड कॉल होगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सामने वाले इंसान को कैसे उसकी औकात दिखानी है, कैसे अगर वो आसमान पर है और जमीन पर उसको लेकर आना है। थोड़ा बस सीरियसली सुन लेना, थोड़ा डीपली सुनना। अगर आप डीपली नहीं सुनोगे तो आप कहोगे सर हम तो कंफ्यूज हो गए हैं, वीडियो में कुछ ऐसा है ही नहीं। थोड़ा ध्यान से। सबसे पहली बात, एक्चुअली अगर आपने सामने वाले इंसान को उसकी औकात दिखानी है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? सीधी सी बात आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, आपके तरीके से क्या होना चाहिए। भैया, अगर हमें किसी को किसी की औकात दिखानी है तो अपनी औकात ऊपर उठानी पड़ेगी, सीधा सा आंसर है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, मेहनत करनी पड़ेगी। जो इंसान आज आपको कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कल ये बात कह सको उसको कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपको बिजी भी तो करना पड़ेगा ना अपने आप को। जब आप सामने वाले इंसान को ये चीज कहेंगे कि मैं अभी बिजी हूं, तो सच में बिजी होने चाहिए ना। दिखावा करने से काम नहीं चलेगा ना। जब आप जानते हैं कि भैया दिखावा करने से काम नहीं चलेगा और सामने वाले इंसान को उसकी औकात रियलाइज करानी है, तो फिर उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और काम कैसे करेंगे? काम का मतलब यह है कि अपनी कुछ स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, आपको टोटल टाइम बिजी रहना पड़ेगा। जो लोग ज्यादा बिजी रहते हैं ना, उनसे उनका पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन हम लोग बिजी ना रह के सामने वाले इंसान को टाइम दे देकर और अपने आप को धोखा दे लेते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला इंसान शायद हमारी बातों को समझेगा, हमारा पार्टनर हमें टाइम देगा, हमारा पार्टनर हमारी बातों को समझेगा और हमारी लाइफ में अच्छे से हमें खुशी देने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका उल्टा होता है। अब सामने वाले इंसान को हम तो औकात दिखाना चाह रहे हैं ना। जब हम सामने वाले इंसान को उसकी औकात दिखाना चाह रहे हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमसे उल्लू और हमसे बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा अगर हम सामने वाले इंसान को उसको बार बार कॉल करके, बार बार उसके पैर पकड़ के, बार बार उसको मैसेज करके, बार बार उसकी चिंता करके उसको दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, किसी को अगर नीचा दिखाना होता है तो उससे ऊपर उठना होता है। सामने वाले की औकात हमें दिखानी हो तो अपनी औकात हमें बढ़ानी होती है। औकात केवल और केवल इस बात से बढ़ेगी कि हमें अपने आप को बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, अपने स्किल को अच्छे से डेवलप करना होगा। और जब अपनी स्किल को अच्छे से आप डेवलप करेंगे तो दोस्त सामने वाले को ये बात लगेगी और सामने वाला इंसान आपको कहेगा अरे ये क्या है सर, ये सब क्या हो रहा है, ये सब चीजें क्या है। तो सामने वाला इंसान आपसे अट्रैक्ट होगा, सामने वाला इंसान आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा, सामने वाला इंसान आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करेगा। अब आप कहेंगे कि सर उसको औकात दिखाऊं कैसे? सबसे पहली बात, अगर आपके अंदर कोई कमी थी, अगर आपको फाइनेंशियल इश्यू था, तो आप फाइनेंशियल इश्यू को पहले कंट्रोल करें।
आप फाइनेंशियली स्ट्रोंग होने की कोशिश करें। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं हो पाते, और जब हम फाइनेंशियली स्ट्रोंग नहीं हो पाते तो सामने वाले इंसान को समझा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये चीजें बड़ी हल्के में मत लीजिए। अब बार बार हम उसको शब्दों से समझाएंगे तो सामने वाला इंसान क्या करेगा? हमें समझेगा तो भौंकने वाला इंसान है, इसके पास कुछ है ही नहीं। जब उसको पता है कि भैया ये भौंकने वाला इंसान है, तो ऐसे लोगों से लोग डिस्कनेक्ट होना कोशिश करते हैं, डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, और डिस्कनेक्ट होकर अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप अपने अंदर कोई ऐसी स्किल पैदा कर ले, कोई ऐसी क्वालिटी पैदा कर ले जिससे सामने वाले इंसान को हर्ट हो। सबसे अच्छी बात तो आपको अपनी बॉडी पर वर्क करना पड़ेगा, अपने शरीर पर काम करना पड़ेगा, जिससे आप तुरंत अट्रैक्टिव लगे। अब औकात आपको दिखानी है उसकी। मैंने कहा कि फाइनेंशियली आपको स्ट्रोंग होना ही पड़ेगा। आपको कुछ पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। या तो आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, या फिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना पड़ेगा। और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो भैया बहुत सारे रास्ते ऐसे भी होते हैं जिन रास्तों पर आप चल के सामने वाले इंसान को उसकी औकात का अंदाजा दिखा सकते हैं कि तेरी औकात क्या है। अब ऐसा तो मैं कहूंगा नहीं कि आप ये रास्ता अपना लीजिए कि उसको 2-4 थप्पड़ लगाइए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप उसकी जिंदगी में जाकर उसकी जिंदगी में आग लगा दीजिए, आप उसकी चुगलखोरी उसके घर वालों से कर दीजिए, आप उसकी बुराई उसकी बहन को कर दीजिए। ये सब ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है, अपितु आपको जिंदगी भर के लिए खत्म कर देगा। मैंने जो रास्ता आपको बेहतर बताया है, आपको पहले अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर हमने किसी लकीर को छोटा करना है, क्या उस लकीर को मिटाना पड़ेगा? ऐसा ही है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए। ऐसा नहीं है दोस्त, हमें उससे एक बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी ताकि हम उस लकीर को छोटा कर सके। यही सेम कंडीशन हमें करनी पड़ेगी अपने साथ, क्योंकि कई बार हम इतनी बड़ी गलती करते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर देता है, हमारी पूरी जिंदगी में आग लगा देता है। लेकिन हम अपने आप को संभाल कर रखते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल टोटली स्ट्रोंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। हम अपने आप को एक जगह दिमाग को लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि उस इंसान के साथ हमने एक समय गुजारा है, उस इंसान के लिए हमने समय दिया है, उस इंसान के लिए हमने अपना सब कुछ खोया है। और जिस इंसान के लिए हमने अपना सब कुछ खोया है, वही इंसान जब हमें हर्ट करता है, वही इंसान जब हमें पेन देता है, वही इंसान जब हमें दर्द देता है, तो बड़ा परेशानी होती है, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी चोट हमें लगती है। तो दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा था, आपको बस 3 कामों पर फोकस करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। दूसरा आपको स्ट्रोंग बनना पड़ेगा बॉडी से। मैंने बताया भी बीच में कुछ थोड़ा बहुत कि आपको बॉडी से थोड़ा स्ट्रोंग बनना पड़ेगा। और जब आप बॉडी से थोड़ा स्ट्रोंग बनेंगे तो सामने वाले इंसान पर इंप्रेशन पड़ेगा। आपको एक ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जो प्रभावी इंसान होता है, जो सब पर प्रभाव डाल सके। एक्चुअली दोस्त, सामने वाले इंसान को औकात तभी तो आप दिखा सकते हैं जब आप उससे सुंदर लगे, आप उससे सुडौल लगे, आप उससे ताकतवर लगे, आप उससे स्ट्रोंग लगे, तभी तो नीचा दिखा सकते हैं ना। और जब आप उससे उल्लू लगते हैं, काले तो हैं लेकिन देखने में तो बहुत अच्छे हैं, बॉडी तो बहुत अच्छी है ना, बोलने में तो बहुत अच्छे हैं ना, करने में तो बहुत अच्छे हैं ना, स्किल तो बहुत सारी है ना, लेकिन हम लोग इतने सुस्त हो जाते हैं जैसे ही कोई इंसान हमें धोखा देकर जाता है, जैसे ही कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है, हम उस इंसान को उसकी औकात दिखाने के बजाय हम लोग उल्टे सीधे कामों में पड़ जाते हैं। हमारी बॉडी गिर जाती है, पूरे शरीर की एनर्जी को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं। यही तो दिक्कत होती है। जो लोग एनर्जी को ऊपर उठाते हैं तो स्ट्रोंग हो जाते हैं, लेकिन जो लोग एनर्जी को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। तो आपको दोस्त अपने आप को ऊपर उठाना पड़ेगा और अपने आप को बॉडी से थोड़ा अट्रैक्टिव मैन बनाना पड़ेगा। आप अट्रैक्ट लगने चाहिए, सामने वाला इंसान आपको देखकर हैरान हो जाना चाहिए कि यार वाकई में कुछ लड़का जा रहा है, अरे यार बड़ी अच्छी लड़की जा रही है,
वो आपको किस नजरिए से देख रहा है वो सामने वाले की मेंटलिटी है। लेकिन आपको अट्रैक्टिव इंसान बनना पड़ेगा। ये चीज आप पल्ले बांध लेना। अगर आप इस चीज को पल्ले नहीं बांधना चाहते हैं तो भैया आपसे बड़ा बेवकूफ, आपसे निहायत ठप इंसान मैं किसी को नहीं कह सकता। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब हम रिलेशनशिप को तोड़ते हैं ना, या सामने वाला इंसान हमें धोखा देकर जाता है, या हमें बेवकूफ बनाकर जाता है, या हमारी जिंदगी में आग लगा कर जाता है, हम उसको सजा देने की बजाय, हम उसको परेशान करने की बजाय हम एक रास्ता अपना लेते हैं कि भैया अब दिखाता हूं मैं इसको इसकी औकात। लेकिन कुछ टाइम के लिए तो उस काम पर दौड़ते हैं, कुछ टाइम के लिए तो उस काम को करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो जो भूत चढ़ा होता है ना हमारे ऊपर, वो उतर जाता है। फिर सामने वाला इंसान कहता है अरे हमें पता है ये क्या था, इसको कुछ नहीं करना था, 2-3 दिन के लिए इसके ऊपर भूत चढ़ा था, वो उतर गया। अब भूत सवार था इसके सर पर, वो उतर गया, अब तो ये हो गया ना नंगा का नंगा। और जब ऐसे लोग जब हमारे साथ ऐसा करते हैं तो भैया एक गेम प्लान हो, हमें जो भी करना है तो सामने वाले इंसान को दिखाने के लिए नहीं करना है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली ये सब कुछ अपने लिए करना है, अपने आप को ताकत देने के लिए करना है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए करना है। आप कहेंगे सर कैसे? आप जानते हैं जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है, कोई इंसान हमें धोखा देकर जाता है तो कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। लेकिन सामने वाला चलिए मानते हैं छोड़कर तो गया है, उस समय हमें कुछ बोलकर भी नहीं कहा है, लेकिन सामने वाला इंसान तो भैया जो हमें छोड़कर गया, ऐसा कुत्ता इंसान जब हमें बहुत ही ज्यादा औकात हमारी याद दिलाकर जाता है तो हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि सामने वाले इंसान की औकात उसको याद दिलाए। लेकिन ज्यादातर लोग कौन से रास्ते अपनाते हैं आप जानते हैं? जो 90% लोग कौन से रास्ते अपनाते हैं? सबसे पहले तो ठेके को पकड़ लेते हैं, और जब ठेके को पकड़ लेते हैं वो वहां से दारू पीना शुरू कर देते हैं, बियर लेना शुरू कर देते हैं। बाद में कुछ टाइम के बाद वो शराबी बन जाते हैं, और शराबी बनने के बाद जब उससे बात की जाती है वो कहता है अरे यार मैंने तो एक प्यार किया था और उस प्यार में मुझे धोखा मिला, और धोखा मिलने के बाद मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई। अब ये ना तो उसका अफेयर है, ना उसका प्यार है, ना उसका इंटरफेयर है। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है। अब लड़की कहती है अरे यार ये तो ऐसा ही था, मैं जानती हूं ये कैसा था, मैं जानती हूं इसकी औकात क्या थी, मैं जानती हूं इसकी औकात कितनी है, मुझे पता था इसकी औकात यही है, तभी तो मैंने इसको दफा किया था जिंदगी से। मुझे पता था ये रात दिन रोएगा, मैंने जब ही तो इसको दुरो किया था। अब ये चीजें जब आने लगती है आपके सामने तो आपको लगता है अब दोस्त आपको संभलना पड़ेगा। सामने वाला इंसान तो ये सब चीजें कह चुका है ना, सामने वाला इंसान तो आपको आपकी औकात याद दिला चुका है ना। जब आपको पता है कि मेरा फ्रेंड मुझे मेरी औकात याद दिला चुका है, मेरा जो दोस्त है वो मुझे मेरी औकात के बारे में मुझे समझा चुका है, काहे के लफड़ों में पड़े हो दोस्त? कौन से लफड़ों में पड़े हो? बार बार टाइम देकर दूसरे इंसान को अपनी औकात और गिरा रहे हैं, बार बार सामने वाले इंसान को समझाकर अपनी औकात और गिरा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को टाइम दोगे तो औकात आपकी बढ़ेगी, वैल्यू आपकी बढ़ेगी, इज्जत आपकी बढ़ेगी, रेस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। दोस्त मेरा थोड़ा सा और क्वेश्चन समझ लेना, जिस रिश्ते में रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है, जिस रिश्ते में एक दूसरे की इज्जत खत्म हो जाती है, वो रिश्ता आसानी से तोड़ लेना चाहिए। जहां पर इज्जत नहीं वहां पर हम नहीं, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल हो या किसी रिश्तेदारी में आप गए हो, वहां से जितना जल्दी हो सके बस निकल लीजिए। लेकिन अगर आप फिर भी पड़े हैं, फिर भी उल्लू की तरह पड़े हैं, तो भैया बेवकूफ आपको कहा जाएगा या सामने वाले इंसान को कहा जाएगा? अब ये बात मेरी थोड़ी ध्यान से समझना है, यह स्टोरी थोड़ी ध्यान से समझ लेना जो मैंने आपको बताई है। औकात याद दिलाना है तो अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा, और अपनी औकात को बढ़ाने के लिए भैया पसीना पसीना बहाना पड़ेगा, दिमाग को घिसना पड़ेगा, अपने दिमाग के तार हिलाने पड़ेंगे। और जब तार नहीं हिलेंगे तो तब तक भैया लाइट आएगी नहीं। अब लाइट तो भागी हुई है, तो वही चीज आपके रिश्तों में लागू होती है। अगर वो इंसान आज हमें छोड़ कर गया है, आज वो इंसान हमारी औकात हमें याद दिला कर गया है, तो आपको औकात याद दिलाने के लिए बड़े प्रयत्न करने पड़ेंगे, बड़े प्रयास करने पड़ेंगे, बड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर कैसे? अब मैं आपको तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी होता इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, इमोशनली स्ट्रोंग होना, इमोशनली
इंटेलिजेंट होना, बहुत ज्यादा। समझ रहे मेरी बात को? जो लोग इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं, यानी किसी के सामने अपने दुखों को जाहिर नहीं करते, किसी के सामने अपने दर्द को जाहिर नहीं करते हैं, किसी के सामने अपनी हस्ती को जाहिर नहीं करते हैं, किसी के सामने बार बार गिड़गिड़ाते नहीं हैं, किसी के सामने बार बार अपने आप को रोंदू नहीं बनाते, दोस्तों बड़ा स्ट्रोंग इंसान होता है। उसको पता होता है भैया मेरी जिंदगी में सब बीतना है, मेरी जिंदगी में सब कुछ होना है। दोस्त मैं एक बात और बता देता हूं, ऐसे लोगों को कोई इंसान धोखा नहीं दे सकता है, ऐसे लोगों की जिंदगी में कभी कोई दर्द नहीं ला सकता है। ये बात बहुत डीपली है। इमोशनली जो वो लोग स्ट्रोंग होते हैं, तो दोस्त आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से अपनी लाइफ पर फोकस कर सकें, ताकि सामने वाले इंसान को उसकी औकात दिलाने में आपको इमोशनली स्ट्रोंग इंसान, यानी इमोशनली जो आपका माइंड है और वो स्ट्रोंग है, आपको ताकत दे सके, आपको हेल्प दे सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इमोशनली तो स्ट्रोंग होते नहीं, बस पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं, इमोशनली खाली हो जाएंगे आप, इमोशनली रूप से बहुत ही कमजोर हो जाएंगे आप। और जब कोई इंसान इमोशनली बड़ा खाली हो जाता है ना, तो उसको लोग मजाक में लेते हैं, उसकी जिंदगी को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, जैसे ही उनकी गर्लफ्रेंड उनको छोड़कर जाती है, वो लोगों के सामने अपने दर्द सुनाने शुरू कर देते हैं, लोगों के सामने अपनी पीड़ा सुनाना शुरू कर देते हैं। और जब वो पीड़ा सुनाना शुरू कर देते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार ये तो पागल बन चुका है, उस लड़की के चक्कर में, उस लड़के के चक्कर में ये तो पागल हो चुकी है। दोस्त ऐसे अपनी कहानी लोगों को नहीं बताया करते। लोग तो आपके जख्म देखकर नमक लिए बैठे हैं, बस फेंकने की तैयारी में है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो भैया मेरा क्या जा रहा है, मैं तो समझा रहा हूं, मैं तो बहुत समय भी देता हूं वीडियो में, लेकिन आप नहीं समझना चाहते तो भैया मेरा क्या जाता है। मैं तो कोशिश करता हूं, मेरा प्रयत्न रहता है कि मैं आपको कोशिश करके अच्छे से समझा पाऊं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाए। मैंने कहा है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।